जब समय का कोई अंत नहीं था, जब जन्म और मृत्यु केवल एक अनंत चक्र का हिस्सा थे और आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस संसार में आती थी, तब हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे गहरे और रहस्यमय ज्ञान को संजोया गया जिसे समझ पाना आज भी आसान नहीं है। उन्हीं दिव्य ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा के बीच के अदृश्य संबंधों को गहराई से बताया गया है। कहा जाता है कि इसमें लिखी बातें केवल कहानियां नहीं, बल्कि ऐसे शाश्वत सत्य हैं जो समय के पार जाकर भी आज के मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और गहरी अदृश्य दुनिया भी काम कर रही है। क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि कुछ लोगों को संतान सुख क्यों नहीं मिल पाता? जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, शरीर स्वस्थ हो, जीवन व्यवस्थित हो, फिर भी यह कमी क्यों रह जाती है? क्या यह केवल शरीर की कमजोरी, हार्मोन की समस्या या आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है, या इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य कारण भी छिपा हो सकता है? शास्त्रों के अनुसार यह विषय केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा, कर्म और भाग्य के सूक्ष्म संबंधों से भी जोड़ा हुआ माना जाता है, जिसे समझे बिना पूरी सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल है। तभी दिव्य लोकों में गरुड़ ने विनम्रता से भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस संसार में कुछ लोगों को संतान सुख क्यों नहीं मिलता? जब सब कुछ सामान्य होता है, तब भी उनके जीवन में यह कमी क्यों रह जाती है? गरुड़ का यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति की पीड़ा का प्रतीक था जो इस रहस्य को समझना चाहता है। तब भगवान विष्णु ने शांत और गुड़ स्वर में जो उत्तर दिया, वह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा सत्य था जो किसी भी इंसान को भीतर तक झकझोर सकता है और उसे अपने जीवन के कर्मों और कारणों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। कर्मों का फल। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक सूक्ष्म ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में संचित हो जाता है, और जब समय पूर्ण होता है तो वही कर्म हमारे जीवन में फल बनकर लौटता है, कभी सुख के रूप में तो कभी दुख के रूप में। यही कर्म फल का अटल नियम है, जिसे हमारे प्राचीन शास्त्र, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, विस्तार से समझाते हैं। शास्त्रों के अनुसार संतान सुख केवल इस जन्म के प्रयासों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह पिछले जन्मों के कर्मों से भी गहराई से जुड़ा माना गया है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किसी बच्चे को कष्ट पहुंचाया हो या अपने माता पिता का अपमान किया हो, तो उन कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में दिखाई दे सकता है। यह प्रभाव जीवन में विभिन्न बाधाओं के रूप में प्रकट होता है, जिसमें संतान सुख में रुकावट भी शामिल हो सकती है। यानी यह केवल शरीर की समस्या नहीं, बल्कि आत्मा और कर्मों के संतुलन से जुड़ा एक गहरा परिणाम भी हो सकता है। लेकिन क्या केवल कर्म ही इसका कारण है, या इसके पीछे कोई और अदृश्य शक्ति भी काम कर रही है? आत्मा का चयन। शास्त्रों में एक गहरा और रहस्यमय सिद्धांत बताया गया है कि संसार में आने से पहले हर आत्मा अपने जन्म की परिस्थितियों का स्वयं चयन करती है। यानी वह यह तय करती है कि उसे किस घर में, किन माता पिता के पास जन्म लेना है, ताकि वह अपने पूर्व कर्मों का फल भोग सके और अपनी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आत्मिक निर्णय भी माना गया है, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन यदि किसी आत्मा को यह अनुभव होता है कि कोई विशेष परिवार उसके कर्मों के अनुसार उपयुक्त नहीं है, या वहां उसकी आत्मिक यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो वह उस घर में जन्म लेने से इनकार कर देती है। यही कारण माना जाता है कि कई बार सब कुछ सामान्य होने के बावजूद शरीर स्वस्थ हो, फिर भी गर्भ धारण नहीं हो पाता। यह केवल शारीरिक कारण नहीं, बल्कि आत्मा के चयन से जुड़ा एक सूक्ष्म और अदृश्य पहलू भी हो सकता है। लेकिन अगर आत्मा ही जन्म लेने से इनकार कर दे, तो क्या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? अदृश्य शक्तियां और पितृ प्रभाव। कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहराई से पड़ता है। ये शक्तियां हमारे विचारों, कर्मों और भाग्य के साथ एक सूक्ष्म संतुलन बनाकर काम करती है, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता।
हमारे प्राचीन शास्त्र, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जीवन में होने वाली हर घटना के पीछे केवल दिखाई देने वाले कारण ही नहीं, बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। पितृलोक में विराजमान आत्माएं जब संतुष्ट होती हैं, तो उनका आशीर्वाद पूरे वंश को सुख, समृद्धि और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेकिन जब यही आत्माएं किसी कारणवश असंतुष्ट रह जाती है, जब उनका सम्मान नहीं होता या उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो उनका मौन भी एक सूक्ष्म श्राप का रूप ले सकता है। यह श्राप शब्दों में प्रकट नहीं होता, लेकिन उनके प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगते हैं, कभी रुकावटों के रूप में तो कभी अधूरेपन के रूप में, जो व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। पितृदोष और श्राप। मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति के पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती या उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता, तो उस स्थिति को पितृदोष कहा जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्र, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सूक्ष्म रूप से पड़ सकता है। इसके कारण जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। काम में रुकावट, मानसिक तनाव और विशेष रूप से संतान सुख में कठिनाई। कई बार यह भी माना जाता है कि पितृदोष के प्रभाव से बार बार गर्भपात जैसी समस्याएं सामने आ सकती है, जो व्यक्ति के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। यह केवल एक समस्या नहीं, बल्कि एक अधूरा पितृ ऋण भी हो सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, सम्मान, स्मरण और कृतज्ञता अधूरे रह जाते हैं, तो यह ऋण जीवन में बाधाओं के रूप में प्रकट होने लगता है और व्यक्ति को ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है जिनका कारण समझ पाना आसान नहीं होता। लेकिन क्या केवल पितृदोष ही इसकी वजह है, या हमारे वर्तमान कर्म भी उतने ही जिम्मेदार है? अधर्म और गलत जीवन शैली। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का वर्तमान आचरण, उसके विचार, उसकी नीयत और उसके कर्म उसके भविष्य के सुख दुख को गहराई से प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है, झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है या अन्याय करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करने लगता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऐसे कर्म केवल मानसिक शांति ही नहीं छीनते, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सुखों में भी बाधा बन सकते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की कमी और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, और इनमें संतान सुख का अभाव भी शामिल हो सकता है। यानी यह केवल पिछले जन्म का ही नहीं, बल्कि इस जन्म के कर्मों और जीवन शैली का भी परिणाम हो सकता है, जो समय के साथ हमारे जीवन में प्रकट होता है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं? आज के समय में यह समझना जरूरी है कि संतान न होने के पीछे केवल आध्यात्मिक कारण ही नहीं, बल्कि कई मेडिकल कारण भी होते हैं, जैसे हार्मोन असंतुलन, पीसीओडी, पुरुषों में शुक्राणु की कमी या कमजोरी, तनाव और गलत जीवन शैली। ये सभी कारण गर्भधारण में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए हर स्थिति को केवल कर्म या पाप कहकर छोड़ देना न तो सही है और न ही समझदारी भरा दृष्टिकोण। ऐसा करना कई बार वास्तविक समस्या को समझने से हमें दूर कर देता है। सही तरीका यह है कि हम आध्यात्मिक मान्यताओं को सम्मान के साथ समझें, लेकिन साथ ही विज्ञान और चिकित्सा की मदद भी लें, ताकि समस्या के असली कारण को पहचान कर उसका सही समाधान किया जा सके। तो आखिर सच क्या है? तो अगली बार जब आप किसी समस्या को सिर्फ किस्मत समझें, तो जरा ठहरिए और अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या यह सच में केवल संयोग है या किसी गहरे कारण का संकेत? याद रखिए, इस संसार में होने वाली हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कभी वह हमारे कर्मों से जुड़ा होता है, कभी हमारी आत्मा की यात्रा से, और कभी उन अदृश्य शक्तियों से जिनका उल्लेख हमारे शास्त्र जैसे गरुड़ पुराण करते हैं। और शायद जो हमें दिखाई दे रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि असली रहस्य अब भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।